हमारा जो सेशन जहां पे हमने कल छोड़ा था वहां से ही आगे शुरू करेंगे जी। कल हम जो टेक्निकल नॉलेज है उसका फर्स्ट पार्ट था, पहला जो कंपोनेंट जिसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, वहां पे थे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ लेवल्स हमने बनाए थे और इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के ऊपर। तो ये इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के ऊपर आके मैंने टेक्निकल चार्ट ओपन किया और वही जो सेव किया था कल का, जो हमने लेवल बनाने का जो बनाए थे, वही मैंने दोबारा देखें ओपन कर लिया है। तो कल ये हमने लेवल्स बनाए थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। तो आज हम इसी से आगे थोड़ा सा मजीद इसको बेहतर तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल कैसे बनाए जा सकते हैं, ये हम बात करेंगे, सीखेंगे। और जो आधा सेशन, जो पार्ट होगा आज के सेशन का, उसमें हम ये देखेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल हम ड्रॉ करेंगे, तो इनके मुताबिक बेस्ट बाय या बेस्ट सेल की ट्रेड कहाँ से ली जाती है, और उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, वो कहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो नॉलेज हम सीख रहे हैं, इस नॉलेज का हमें जो फायदा होता है वो सिर्फ एक ही होता है कि ये नॉलेज हमें ये बताता है कि हमें बाय की या सेल की ट्रेड सही जगह से कहाँ से लेनी चाहिए और कहाँ पे जाके उस ट्रेड से निकल जाना चाहिए, चाहे प्रॉफिट में चाहे नुकसान में। तो नॉलेज का फायदा ये है। ठीक है। तो जैसा कि कल हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने कोई भी चार्ट हो। ओके, मैं चार्ट अब रिफ्रेश कर लेता हूं जी, ताकि हम नए सिरे से बनाएं उसके ऊपर। तो मैंने आपसे कल चार्ट में कोई और लेता हूं, एक सेकंड बस। मिसाल के तौर पे मैं लेता हूं एक पेयर जो है नीचे, जिसको मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, न्यूजीलैंड डॉलर और जेपीवाई। ठीक है, ये पेयर मुझे बहुत अरसा ही हुआ है मैंने यूज नहीं किया, तो मैंने ये पेयर ले लिया। ठीक है। और इसके ऊपर जो नॉलेज मैंने अप्लाई किया हुआ है उसको मैं डिलीट कर देता हूं। और यहां पे हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं। तो कल हमने ये सीखा था, ताकि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो अपने चार्ट के ऊपर बनाने के लिए हम किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करेंगे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के ऊपर। और उसका कम से कम सबसे पहले हम वन डे का चार्ट ओपन करेंगे। वन डे का चार्ट ओपन करने के बाद हम अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स लेके आएंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से कि हमें हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग और क्लियर नजर आनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग नजर आनी चाहिए। जैसे देखें अभी आपके सामने 100, 150, 200 कैंडल्स भी आपको नजर आ रही हैं, एक दिन वाली कैंडल्स हैं ये। ठीक है। और क्लियर भी नजर आ रही हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो लाइव कैंडल चल रही है अभी, वो कहाँ पे है। तो लाइव कैंडल है ये। क्योंकि जो पिछली कैंडल्स हैं जो क्लोज हो चुकी हुई हैं, ये तो क्लोज हो गई हैं। ये हमें फ्यूचर में मदद देंगी कि फ्यूचर के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकती है, पॉइंट्स कहाँ पे हो सकते हैं, रुकावटें कहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन ट्रेड हमने लेनी है लाइव कैंडल को देखते हुए कि अभी लाइव कैंडल कहाँ पे है। ठीक है। तो जब भी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी जो लाइव कैंडल चल रही है वो कहाँ पे है। तो लाइव कैंडल हमारी यहाँ पे है। दूसरी चीज हमने देखनी है कि लाइव कैंडल से जो नजदीक तरीन जो कैंडल्स हैं, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये पिछली कैंडल जो कल वाली कैंडल थी, तो इसका हमने हाई पॉइंट देखना है। तो अगर तो हमारी आज वाली जो लाइव कैंडल है वो हमारी पिछली कैंडल के हाई पॉइंट से नीचे है, अभी ऊपर नहीं गई, इट मींस के जो कल वाली कैंडल थी उसका हाई पॉइंट अभी भी वैलिड है। अब आप देखें गौर से कि कल की कैंडल का जो हाई पॉइंट था, क्योंकि ये वनडे का चार्ट है, तो वनडे के चार्ट में एक दिन की जो कैंडल होती है उसका जो हाई पॉइंट या उसका लो पॉइंट, वो बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल होते हैं एक कैंडल के भी। जैसे आप देखें ये कल की कैंडल थी, अकेली एक दिन की कैंडल है, तो कल की कैंडल का जो हाई पॉइंट था वो यहाँ पे है।
ये इस जगह पे। ठीक है जी। तो अभी तक आज की कैंडल ने कल की कैंडल के हाई पॉइंट को क्रॉस नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कल की कैंडल का जो हाई पॉइंट था अकेली का, उसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसने आज की कैंडल को अभी तक तो रोका हुआ है ऊपर जाने से। अब हो सकता है कि ये आज पूरा दिन, जब तक रात को मार्केट क्लोज होती है रात 2 बजे, उस वक्त तक ये उसको ऊपर जाने ही ना दे। और ये भी हो सकता है कि यहां से ये कैंडल, ये आज वाली या कल वाली, इस रेजिस्टेंस पॉइंट से फिर नीचे चली जाए। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल टूट जाए, ये कैंडल जो है ऊपर जाके क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाए लेवल के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस का लेवल फेल हो गया, टूट गया है। कुछ भी हो सकता है ना, तीनों पॉसिबिलिटीज है। तो लेकिन फिलहाल जो आज की कैंडल के लिए पहला रेजिस्टेंस का लेवल है वो यहां पे मौजूद है। इसको हम कहेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस। जो सबसे पहली जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो यहां पे मौजूद है। अगर ये पहले लेवल को तोड़ता है, ठीक है जी, इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है, तो दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल कहां पे आएगा? अच्छा, पहले रेजिस्टेंस के लेवल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं पीछे और देखते हैं कि ये लेवल माजी में भी क्या इसने कैंडल्स को रेजिस्टेंस या सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। तो आप देखें माजी में हम इसको लेके गए, थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो एग्जैक्ट यही लेवल देखें, यहां पे भी इसने रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया हुआ है। और पीछे देखें 1 2 3 4 5 कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ है। और इसी ने यहाँ पे इस कैंडल को फिर ऊपर जाने से रोका, फिर यहाँ पे ऊपर जाने से रोका। यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का किरदार ये काफी जगहों के ऊपर कर चुका हुआ है। तो इट मींस कि ये नॉर्मल लेवल नहीं है। हमने जो बनाया था वो सिर्फ एक कैंडल के, प्रीवियस कैंडल के हाई पॉइंट को देख के बनाया था। साबित ये हुआ कि पीछे भी ये लेवल काफी सक्सेसफुल या काफी साबित कर चुका हुआ है कि ये मजबूत है। काफी दफा इसने कैंडल्स को ऊपर या नीचे जाने से रोकने की कोशिश की थी। कब कुछ जगहों पे ये कामयाब हुआ, कुछ जगहों पे ये टूट भी गया, नहीं रोक सका ऊपर या नीचे जाने से कैंडल्स को। ये यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अभी तक फिर ये हुआ कि ये पहला लेवल हमारा जो रेजिस्टेंस का है वो यहां पे है जी। अच्छा, अब अगर ये कैंडल नीचे आती है तो हमें यह पता होना चाहिए कि पहला सपोर्ट का लेवल कहां पे होगा जो इस कैंडल को मजीद नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर सकता है 1 डे के चार्ट के मुताबिक। तो जिस तरीके से पिछली लाइव कैंडल से पिछली जो कैंडल है उसका हाई पॉइंट अगर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, तो वो हमारा एक्टिव रेजिस्टेंस का लेवल है पहला। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी पिछली कैंडल का लो पॉइंट ये है ना यहाँ पे, अगर ये अभी तक आज की कैंडल ने, लाइव कैंडल ने तोड़ा नहीं है, नीचे नहीं क्रॉस नहीं किया, तो इट मींस कि ये हमारा जो लेवल है ना पिछली कैंडल का लो पॉइंट, ये एक्टिव सपोर्ट का पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे पहला सपोर्ट का लेवल बनाने लगा हूं। ये इस आज की कैंडल से पिछली कैंडल ये, और इसका लो पॉइंट ये है। ये हमारा हो गया जी आज की कैंडल के लिए पहला सपोर्ट का लेवल। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी सपोर्ट के लेवल को जो पहला मैंने बनाया है एक कैंडल के लो पॉइंट को सामने रखते हुए, इसको जब मैं पीछे लेके जाता हूं तो आप देखें मुझे पता चलता है कि ये सिर्फ कल की जो कैंडल थी उसका लो पॉइंट नहीं है, बल्कि इससे पहले भी देखें एक ये कैंडल नीचे से ऊपर जा रही थी, तो इसी लेवल ने, इसी जगह ने, दीवार ने कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया था। उससे पीछे देखें यहां पे एक कैंडल नीचे जा रही थी तो इसने सपोर्ट प्रोवाइड की थी। इट मींस कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है। और अगर सीध में पीछे लेके जाएंगे तो आप ये देखें यहां पे इस जगह पे देखें, ये इस जगह के ऊपर ये देखें रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, 2 कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका, एक कैंडल के सपोर्ट प्रोवाइड की। तो ये भी बड़ा पावरफुल लेवल है हमारा सपोर्ट का। तो कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि आपने कोशिश करनी होती है कि ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल होता है इसकी जो मोटाई होती है ना, वो अपने अपने चार्ट के ऊपर कम से कम रखनी होती है। यानी बहुत मोटा लेवल नहीं बनाना, क्योंकि फिर आपके दो लेवल्स के बीच में खाली जगह ज्यादा होनी चाहिए, ताकि कैंडल्स बीच में, 2 लेवल्स के बीच में जब मूव करें तो हमें क्लियर नजर आए, खुली जगह नजर आए। तो इसलिए लेवल्स की मोटाई हमने बारीक रखनी होती है।
सिर्फ वो अपने समझने के लिए है कि ये सपोर्ट का लेवल है, ये रुकावट मौजूद है, ये रुकावट मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाएं दूसरा। ये तो होगी लाइव कैंडल के लिए पहला रेजिस्टेंस का लेवल और पहला सपोर्ट का लेवल। तो मैंने आपको कल बताया था कि हमने कम से कम लाइव कैंडल के ऊपर 3 रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं ट्रेड लेने से पहले। ठीक है जी। और इसी तरीके से लाइव कैंडल्स के लिए 3 हमने सपोर्ट के लेवल बनाने होते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस का लेवल देख लें, ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल हुआ। तो जो दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल होगा 1 डे के चार्ट के मुताबिक वो कौन सा हो सकता है? आप देखें कि जब ये कैंडल आज पिछली कैंडल के हाई पॉइंट को तोड़ के ऊपर जाएगी, तो इससे पीछे देखें माजी में लाइव कैंडल के नजदीक तरीन कौन सी कैंडल थी जो इस लेवल से ऊपर गई थी, तो वो कहां पे जाके रुकी थी। आप देखें ये एक कैंडल है यहां पे, अगर मैं इसको जूम इन करूं मजीद, तो ये वाली एक कैंडल है, देखें इसका हाई पॉइंट यहां पे है, ये इस जगह पे। ठीक है जी। ये अकेली कैंडल जो है यहां तक गई थी, इससे ऊपर नहीं जा सकी थी। तो क्या इसी जगह पे पीछे आप देखें कि ऊपर से एक दिन की कैंडल आई थी और इसी पॉइंट से ये नीचे नहीं जा सकी थी। ये यहां पे आप देखिएगा, मैं लेवल बनाता हूं जी छोटा सा यहां पे, ये वाली जगह, ये वाली जगह। लेकिन मैं इसकी मोटाई जो है वो इंतहाई बारीक रखता हूं ताकि बात को आगे हमें समझने में आसानी हो। ये वाली जगह है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखें कि पहले रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ के अगर कैंडल ऊपर जाती है, तो थोड़ा सा ही ऊपर एक और रेजिस्टेंस का लेवल भी है जो इस कैंडल को मजीद ऊपर जाने से रोक सकता है। और ये पिछले लेवल के बिल्कुल नजदीक है यहां पे। अगर ये लेवल टूटता है बारीक वाला, तो फिर अगला लेवल इससे थोड़ा सा ऊपर है काफी। और अगर ये, सॉरी, ये ऊपर वाला तो हमने अभी बनाया ही नहीं है, तो ऊपर वाला कहां पे बनेगा? जो बड़ा दूसरा बड़ा लेवल होगा रेजिस्टेंस का, वो ऑलमोस्ट बनेगा, देखें ये इस जगह के ऊपर। अच्छा, यहां पे आप देखें ये वाली कैंडल का हाई पॉइंट यहां पे है, उससे पिछली कैंडल का हाई पॉइंट थोड़ा सा नीचे है इस लाइन से, लेकिन पीछे इस कैंडल का लो पॉइंट भी यहां पे है, और पीछे 2 कैंडल्स के हाई पॉइंट थोड़े से ऊपर हैं। अब देखें 1, 2, 3 और 4 और 5 कैंडल्स के हाई और लो पॉइंट्स इस लेवल के नजदीक तरीन हैं या टच हो सकते हैं। अगर मैं यहां पे देखें इन 2 कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करता हूं, तो फिर इसका और इस कैंडल का हाई पॉइंट बहुत नीचे रह जाते हैं और इस कैंडल का लो पॉइंट बहुत नीचे रह जाता है। तो मुझे लेवल की मोटाई भी बारीक रखनी है, ठीक है, ज्यादा मोटी नहीं करनी, और जगह भी वो सिलेक्ट करनी है इस रेजिस्टेंस के लेवल के लिए या सपोर्ट के लेवल के लिए जो इन ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के हाई और लो पॉइंट्स के करीब तरीन हो। एवरेज जगह का हमने सिलेक्शन करना होता है, तो एवरेज जगह बनेगी ये वाली, देख लें 19-20 का फर्क हो सकता है। आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, मेरा थोड़ा सा नीचे हो सकता है। थोड़ा सा जो फर्क होता है वो मैटर नहीं करता, कंसेप्ट की समझ आनी चाहिए। तो पहला हमारा रेजिस्टेंस का लेवल ये वाला बड़ा मौजूद है, उसके बाद दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल ये मौजूद है ऊपर, ठीक है, जहां पे काफी सारी कैंडल्स के लो और हाई पॉइंट्स। लेकिन बीच में पहले रेजिस्टेंस के लेवल के थोड़ा सा ऊपर एक और जो है स्पीड ब्रेकर या रुकावट मौजूद है, जो मजबूत तो ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कैंडल को यहां से ऊपर जाते हुए रोक सकती है ये। मेरी बात समझ गए जी? अच्छा, तो ये हम 2 बड़े लेवल हो गए रेजिस्टेंस के, पहला और दूसरा। इस बीच वाले को, छोटे को, हम इग्नोर कर देते हैं फिलहाल। तो तीसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा हमारी, अगर ये कैंडल पहला और दूसरा लेवल तोड़ के ऊपर जाती है, तो आगे तीसरा लेवल कहां पे आएगा? 1 डे के चार्ट के मुताबिक जो कैंडल्स को मजीद ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा, तो तीसरा लेवल आप देखें ये हो सकता है ये इस जगह के ऊपर, यहां पे। क्यों? इसलिए कि देखें ये कैंडल का हाई पॉइंट इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, ये वाली कैंडल इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी, पीछे 2 कैंडल्स इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स के हाई पॉइंट्स हैं टोटल जो नजर आ रहे हैं। उनमें से 4 कैंडल्स के हाई पॉइंट तो बिल्कुल ही ये लेवल को टकरा के नीचे आ गए।
तो अब रह गए दो लेवल्स, दो कैंडल्स के हाई पॉइंट, वो थोड़े से ऊपर हैं। तो अगर मैं इस लेवल को ऊपर करता हूं थोड़ा सा एवरेज करने के लिए, तो ये जगह हो सकती है जो छह के छह हाई कैंडल्स के हाई पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, इस समझ के लिए है, अंदाजे के लिए, ताकि मैं लेवल की मोटाई भी ज्यादा ना करूं। ठीक है ना, और अंदाजे से हमें एवरेज जगह भी मैंने सिलेक्ट कर लिया कि ये जगह है जी एवरेज। तो ये हमारे देखें तीन बड़े रेजिस्टेंस के लेवल हमने ड्रॉ कर लिए हैं। इसी तरीके से ये पहला सपोर्ट का लेवल था नीचे, अगर ये लेवल सपोर्ट का टूटता है तो दूसरा लेवल सपोर्ट का कहां पे होगा, वो होगा देखें ये नीचे, ये इस जगह के ऊपर, यहां पे। क्यों? क्योंकि देखें यहां पे कितनी सारी कैंडल्स जो हैं लाइव कैंडल के नजदीक तरीन, कितनी सारी कैंडल नीचे जाते हुए इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी, एक दो तीन चार, ठीक है, और ये पांचवी भी। और थोड़ा सा पीछे अगर इसको एक्सटेंड करें तो देखें कितनी सारी कैंडल्स को ऊपर जाने से भी रोका है इसी पॉइंट ने, ये देखें यहां पे। तो अब ये हमारा दूसरा लेवल है सपोर्ट का। अगर कैंडल नीचे जाते हुए इस लेवल को भी तोड़ के नीचे जाती है दूसरे सपोर्ट के लेवल को, तो फिर हमारे सामने वन डे के चार्ट पे तीसरा सपोर्ट का लेवल भी होना चाहिए। तो तीसरा सपोर्ट का लेवल कहां पे हो सकता है, आपके सामने आप देखें कि ये नीचे जो है, ये इस जगह के ऊपर, यहां पे आप देखें कितनी कैंडल्स जो हैं वो नीचे जाते हुए रुकी हैं। ये मैं अंदाजे से बना रहा हूं, 19-20 का फर्क हो सकता है, आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है। मैंने देखे एक कैंडल का लो पॉइंट, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, और 5 कैंडल्स के लो पॉइंट इतनी जगह पे टच कर दिए हैं बारीक से लेवल से। कुछ एक दो कैंडल्स के हाई पॉइंट थोड़े से लो पॉइंट ऊपर रह गए और थोड़े से नीचे चले गए, तो ये एवरेज जगह बन गई। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा तीन कम से कम रेजिस्टेंस के बड़े लेवल और तीन हमने सपोर्ट के बड़े लेवल बना दिए वन डे के चार्ट पे। ये हमारा पहला काम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल बनाते हुए चार्ट के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, जब हमने ये बना दिए तो हमने यहाँ पे इस अपने लेवल्स को हमने वर्किंग को सेव करना है। ये देखें ये बटन था सेव वाला, पहले से मैंने सेव किया हुआ था न्यूजीलैंड डॉलर जेपीवाई का, तो ऑटो सेव हो गया है। ठीक है, पिछले जो नॉलेज था वो मैंने डिलीट कर दिया था। ओके जी, आगे चलते हैं। अब अगला काम क्या करना होता है, याद रखें कि जो वन डे के चार्ट के ऊपर कैंडल्स के लो और हाई पॉइंट होते हैं ना, उनकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मजबूत समझी जाती है, वो आसानी से नहीं टूटती। लेकिन दो वन डे के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं कोई से भी दो, उनके बीच में जब आप छोटा चार्ट ओपन करेंगे, वन डे से छोटा चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पे। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहां पे बड़ी टेक्निकल बता दूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मैंने अभी तक जो ये लेवल बनाए हैं इसमें मैंने सिर्फ एक चीज को मद्देनजर रखा है कि लाइव कैंडल जो अभी चल रही है इससे नजदीक तरीन किसी भी कैंडल का हाई और लो पॉइंट, ऐसा ही है जी। क्योंकि जो सबसे ज्यादा हाई, सबसे ज्यादा जो मजबूती होती है वो रेजिस्टेंस के लेवल में या सपोर्ट के लेवल में वो होती है लाइव कैंडल के नजदीक तरीन कैंडल की। मिसाल के तौर पे ये लाइव कैंडल चल रही है, इसके नजदीक तरीन पिछली कैंडल ये वाली है कल की कैंडल। तो इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है या लो पॉइंट है वो बहुत मजबूत है। तो सबसे ज्यादा हमने फोकस इस चीज के ऊपर करना होता है। अब इस कैंडल से जितनी कैंडल्स पीछे दूर होती जाएंगी, उतना ही उन कैंडल्स के लो और हाई पॉइंट्स की मजबूती जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस की कमजोर होती जाएगी, कम होती जाएगी। होती है उनकी भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावर होती है, मजबूती होती है, वो नजदीक जो कैंडल्स होती हैं लाइव कैंडल के, उनकी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा कैंडल नजदीक है उतनी ज्यादा उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का पॉइंट मजबूत होता है। अब आप बीच में देखें कि इस लेवल, ये जो सपोर्ट का है पहला और पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, इसके बीच में भी थोड़ा सा दूर जाएं, पीछे जाएं, तो यहां पे काफी सारी कैंडल्स कुछ जगहों के ऊपर नीचे जाते हुए भी रुक रही हैं और ऊपर जाते हुए भी रुक रही हैं। तो क्या वो वाला जो लेवल होगा वो भी वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा। लेकिन
उसमें इतनी मजबूती जरूर हो सकती है कि वो कैंडल्स को नीचे जाते हुए या ऊपर जाते जाने से रोक दे। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिएगा, ये कैंडल आज के दिन में अभी तक, सुबह मार्केट जब ओपन हुई थी 3 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, रात को 3 बजे, 3 बजे से लेके ये कैंडल ओपन हुई थी यहां पे, इस जगह पे, 3 बजे से लेके अभी तक ये अगर नीचे आई थी तो यहां तक आई थी, इस पॉइंट तक। ऊपर गई है तो ये रेजिस्टेंस के लेवल को अभी तक तोड़ के ऊपर नहीं जा सकी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस लो पॉइंट से नीचे अभी तक क्यों नहीं जा सकी? इसलिए क्योंकि हो सकता है माजी में भी कुछ कैंडल्स इस जगह से नीचे ना जा सकी हूं, यहां पे कोई सपोर्ट मौजूद हो। तो देखें ये मौजूद है ना, ये कैंडल देखें, ये वाली इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, ये वाली कैंडल इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, ये वाली कैंडल इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। तो अगर आज की कैंडल का जो लो पॉइंट है, ठीक है ना, आज वाली लाइव कैंडल का, क्योंकि ये 1 डे की कैंडल है, तो ये चीज देखने के लिए कि यार ये इस पॉइंट से नीचे अभी तक इतने घंटे हो गए हैं, ठीक है ना, 10-12 घंटे या 20 घंटे होने वाले हैं मार्केट को चलते हुए, तो इस पॉइंट से नीचे क्यों नहीं जा सकी अभी? उसकी वजह यह है कि आपके सामने देखें कि इसी जगह से, जो इस कैंडल का आज की का लो पॉइंट है, इसी जगह के ऊपर पीछे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मौजूद है यहां पे, ये चेक करें। तो इसने फिलहाल इसको नीचे जाने से रोका हुआ है। तो इस केस में आज की जो लाइव कैंडल है उसके लिए पहला सपोर्ट का लेवल कौन सा हो गया, फिर ये वाला देखें। अच्छा, अब इस लेवल से नीचे देखें तो यहां पे भी आपको बहुत सारी कैंडल्स के, 1 डे की कैंडल्स के लो पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है यहां पे भी सपोर्ट मौजूद है। अगर ये इस लेवल को तोड़ के नीचे आएगी तो यहां पे भी कहीं पे, जहां पे माजी में काफी सारी कैंडल्स नीचे जाते हुए रुकी थी, वो सपोर्ट का किरदार अदा कर सकती हैं आज की लाइव कैंडल को रोकने के लिए। तो यहां पे भी एक लेवल हमें मिल रहा है बड़ा। वो कहां पे मिल रहा है? ये आप देखें, ये एक तो ये लेवल है। अच्छा, यहां पे जो मैंने ये वाला लेवल बनाया है, ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने सिलेक्ट भी किया हुआ है, ये हम क्यों बना रहे हैं कि अगर ये कैंडल ऊपर से नीचे आए तो ये सपोर्ट का किरदार अदा करेगा, ऐसा ही है ना, कैंडल को नीचे जाने से रोकेगा। लेकिन माजी में देखें कि इस लेवल ने कितनी कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ है कामयाबी से। तो यहां पे हमें एक कैंडल नजर आ रही है, ये वाली, ये कैंडल भी है दूसरी, लेकिन ये नीचे काफी गई थी फिर वापस आई थी। चलें 50-50 कह लेते हैं कि हो सकता है इसी लेवल ने इसको भी रोका हो नीचे जाने से। फिर पिछली कैंडल को भी 50-50 कह लें, इससे पिछली कैंडल को भी 50-50 कह लें। इट मींस कि अगर आज की लाइव कैंडल भी, या इससे अगली दिन की जो कैंडल अगर नीचे जाएगी ये पहला सपोर्ट का लेवल तोड़ के, तो ये वाला जो लेवल है ना, हो सकता है यहां पे कैंडल को नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो। और ये भी हो सकता है कि ये इस जगह पे जाके रोकने में कामयाब हो, जहां पे देखें ज्यादा कैंडल्स नीचे रुकी हुई हैं, 1 2 3 कैंडल्स के लो पॉइंट और 4 के। तो मैं इसलिए जो यहां वाला लेवल था उसको थोड़ा नीचे ले गया हूं, यहां पे ये बेहतर जगह बन रही है एवरेजिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये देखें मैंने ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहां पे रख दिया है, आपको वजह भी बता दी है। तो ये ज्यादा मजबूत लेवल हो सकता है सपोर्ट का। ऊपर वाला भी है लेकिन वो वीक लेवल है, जल्दी टूट सकता है। तो हमने कोशिश करनी होती है कि यहाँ पे मेजर जो बड़े लेवल होते हैं ना, ज्यादा मजबूती वाले, वो बनाने होते हैं। इक्का दुक्का कैंडल के हाई पॉइंट और लो पॉइंट को, जो भी माजी में हूं, दूर हूं लाइव कैंडल से, उनको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो कमजोर हो चुके होते हैं काफी, क्योंकि दूर भी हैं और जो है वो अकेले भी हैं, इक्का दुक्का कैंडल्स भी हैं। ज्यादा कैंडल्स के लो और हाई हूं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब एक और लेवल देखें बन रहा है जी, कहाँ पे, मैं ऊपर वाले को, सबसे ऊपर वाले को डुप्लीकेट क्लोन करता हूं और नीचे इसको ले आता हूं। यहां पे ये लेवल देखें एक, ये वाला, ऊपर से कैंडल हैं तो माजी में काफी दूर, लेकिन ऊपर से आई थी तो इस लेवल ने नीचे जाने से रोक दिया था। ये देखें 2 कैंडल्स के लो पॉइंट को, ये वाला,
और इसी तरह से नीचे से कैंडल गई थी तो थोड़ा ये इस कैंडल को ऊपर जाने से भी रोका था यहाँ पे, और नीचे वाली को भी, और ये नीचे जाते हुए भी रोका था। तो एक हमारा ये लेवल भी देखें बीच में बड़ा अच्छा है, जो कि कैंडल को नीचे या ऊपर जाने से रोकने की कोशिश जरूर कर सकता है। तो पहले हमने लाइव कैंडल के ऊपर 3 रेजिस्टेंस के बड़े लेवल बनाए, और 3 नीचे बड़े पावरफुल लेवल बनाए हमने सपोर्ट के, हमारे समझ के मुताबिक। फिर बाद में हमने जो उन लेवल्स के बीच में जो मेजर लेवल बन रहे थे ना माजी की कैंडल्स के दूर, हाई और लो पॉइंट्स को देख के, वहां पे भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना लिए। ये बात क्लियर हो गई जी। और उसके बाद हमने यहां पे इसको अपनी सारी वर्किंग को सेव भी कर लिया चार्ट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि हम 1 डे से, अच्छा याद रखें कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड हम हमेशा, जब ट्रेड लेने का टाइम होगा ना कि हमें ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, बाय की या सेल की, उस वक्त हम 1 घंटे का चार्ट देख रहे होंगे। कौन सा चार्ट देख रहे होंगे? 1 घंटे का या इवन 30 मिनट का छोटा चार्ट देख रहे होंगे। लेकिन जब नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं चार्ट के ऊपर, तो नॉलेज हमने सबसे पहले कौन से चार्ट पे अप्लाई करना है जी? 1 डे के चार्ट के ऊपर, जो मजबूत चार्ट होता है, जिसके ऊपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल बार बार नहीं टूटते, रोज रोज नहीं टूटते, इतने पावरफुल होते हैं। जैसा अभी देखें 1 डे के चार्ट पे हमने नॉलेज अप्लाई कर लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स का। लेकिन अब इसी को हम जब 4 घंटे के ऊपर लेके जाएंगे छोटे चार्ट के ऊपर, तो वहां पे हम देखेंगे 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक कि क्या कोई दो बड़े 1 डे के लेवल्स के बीच में कोई मेजर लेवल और भी बन रहे हैं, जो 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बन रहे हो। मिसाल के तौर पे देखें कि ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का, अभी जहां पे लाइव देखें कैंडल टक्कर मार के वापस आ रही है, और ये पहला मेजर सपोर्ट का लेवल है। तो इन दो मेजर लेवल के बीच में कोई बड़ा 4 घंटे का कोई नहीं बन रहा। इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस का लेवल है अभी के लिए, और ये जो है नीचे वाला सपोर्ट का लेवल है। ओके, नीचे आ जाए इधर, इस लेवल और इस लेवल के बीच में देखें जहां पे बहुत ज्यादा कैंडल्स जो हैं एक ही पॉइंट से ऊपर और नीचे जाने से रुकी हुई हों। मिसाल के तौर पे ये जगह देखें, ये वाली, ये पीछे आए, इन दो लेवल्स के बीच में ये एक जगह ऐसी है कि बहुत सारी कैंडल्स इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी। लेकिन हम अभी फिलहाल कैंडल ऊपर है ना, हमने वो कैंडल्स देखनी है जो नीचे जाते हुए ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट एक ही लेवल में नजर आ रहे हों। जैसे मिसाल के तौर पे एक कैंडल ये गई थी ऊपर से, देखे नीचे, तो इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। तो और ये है भी ऑलमोस्ट इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के से काफी नीचे है, ऑलमोस्ट सेंटर में है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। तो माजी में देखें कि क्या इसी लेवल में कोई और कैंडल भी नीचे जाते हुए या ऊपर जाते हुए रुकी है। तो अब क्योंकि मैंने लेवल मोटा नहीं बनाना, तो मैं क्या करूंगा कि अब मैं दीवार नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं ये देखें हॉरिजेंटल लाइन ले लूंगा, यहां से क्लिक करूंगा और एक मोटी लाइन, उसका मैं कलर जो है ना, ये कुछ भी सिलेक्ट करूंगा और उसकी मोटाई थोड़ी सी मैं मोटी रख लूंगा मैक्सिमम। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं ये लाइन अब सिंगल ड्रॉ कर दूंगा। ये देखें, ये लाइन ड्रॉ करने से क्या हुआ कि दो लेवल्स के बीच में, क्योंकि मैं अब और लेवल बना रहा हूं, तो फिर भी ये जगह ज्यादा नहीं घेर रहा, सिंगल मोटी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। और मुझे पता है कि इस लाइन का कलर मैंने जो भी रखा है ये 4 घंटे का लेवल है। तो अब देखें, अगर ये ऊपर से कैंडल पहले सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे आती है, तो मुझे पता है कि यार ये एक नीचे 4 घंटे का एक और सपोर्ट का लेवल मौजूद है जो कैंडल को नीचे जाने से रोक सकता है। जैसे देखें यहां पे रोका था इसने, जैसे यहां पे ऊपर जाते हुए रोका था। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपने जो कैंडल ऊपर से नीचे जाती हुई रुकी है, जहां पे जैसे देखें इस जगह पे माजी में ये कैंडल ऊपर से नीचे आई थी, ऊपर वाले के बड़े लेवल को तोड़ के, लेकिन 4 घंटे के लेवल ने उस कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया था, और फिर अगली कैंडल ऊपर आके वापस नीचे गई थी। माजी में देखें इसी लेवल ने ये इस जगह के ऊपर, ये देखें इस कैंडल को और उससे अगली कैंडल को नीचे जाने से रोका हुआ है। और इसी तरीके से
नीचे से ऊपर जाते हुए इसी कैंडल इसी लेवल ने देखें ये रेजिस्टेंस का लेवल अदा किया हुआ, तो ये मजबूत लेवल है। नीचे जाते हुए कैंडल्स को या नीचे से ऊपर जाते हुए रोक सकता है, इसमें इतनी सलाहियत है क्योंकि काफी दफा ये रोक चुका हुआ है। और इसी तरीके से अगर इस लेवल ये वाला जो है उससे अगला नीचे और इस लेवल के बीच में देखें तो कोई ऐसा बीच में नजर आ रहा है कि कैंडल्स को नीचे जाते हुए रोका हो कामयाबी से? कोई बड़ा लेवल नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए छोटी छोटी कैंडल्स हैं, किसी बड़ी कैंडल को नहीं रोका हुआ नीचे, तो इसको छोड़ दें आप। इसी तरीके से ये जो निचले दो लेवल्स हैं यहाँ पे भी कोई खास लेवल हमें बड़ा नजर नहीं आ रहा। ये दो छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये मैटर नहीं करती, ठीक है ना। बड़ी कैंडल्स की बात हो रही है। जैसे जैसे देखें ये यहां से यहां तक आया था, कितनी बड़ी कैंडल है ये वाली। तो इस तरीके से आप, लेकिन इस लेवल और इस लेवल के बीच में देखें, यहां पे हो सकता है मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे जाऊं ऊपर ये लाइन के ऊपर और ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करूं, तो ये जो लेवल है ना, मिसाल के तौर पे ये वाली जगह देखें, ये यहां पे ये वाला पॉइंट एवरेज, इसने देखें इस कैंडल को, कितनी बड़ी कैंडल थी, नीचे जाने से भी रोका। उससे पहले इस कैंडल को भी मजीद नीचे जाने से रोका, थोड़ी सी नीचे गई लेकिन वापस आ गई। तो एवरेजिंग करके सेंटर में तकरीबन ये एक हमारा अच्छा पॉइंट बन रहा है, ऑलमोस्ट ये वाला 19-20 का फर्क होगा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है। और दो लेवल्स के बीच में दरमियान में भी आ रहा है, तो बीच में खाली जगह बहुत बच जाएगी। अच्छा ये जी मैंने मेजर लेवल 4 घंटे के भी बना दिए जो बड़े बड़े लेवल हैं, और जो सेटिंग है उसको सेव भी कर दिया। अब मैं, ये था 4 घंटे का चार्ट, मैंने ट्रेड अगर देखनी है कि ट्रेड मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो मैं इससे भी छोटे चार्ट पे जाऊंगा जो कि 1 घंटे का चार्ट है। अब आप देखें यहां पे, अब मैं आपको बताने लगा हूं जी कि हमने सेल की और बाय की ट्रेड कहां से लेनी होती है इस नॉलेज के मुताबिक। वापस आ जाएं 1 डे के चार्ट के ऊपर, ये लें। याद रखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ये जो सीधे लेवल्स हैं, जो हमने सीधे लेवल बनाए हुए हैं, इनमें सबसे आइडियल जगह बाय की ट्रेड लेने वाली वो होती है जो सबसे निचले सपोर्ट के लेवल पर से ऊपर से कैंडल आए नीचे। अगर मैं इसको यहां पे लिखना शुरू करूं ताकि आपको समझ लगे, तो मिसाल के तौर पे ये कैंडल ऊपर से नीचे आए ऐसे, तो सबसे आइडियल बाय की ट्रेड वो होगी जो हमने जितने भी लेवल बनाए हैं ना मेजर, ठीक है, उससे सबसे नीचे वाले सपोर्ट के लेवल पे कैंडल रुके, और उससे नीचे सबसे नीचे वाले लेवल से जब कैंडल ऊपर उठना शुरू हो यहां से, इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये जो सबसे नीचे वाला जो हमारे तमाम लेवल जो हमने बनाए हैं उनमें हमें सबसे ज्यादा नीचे लग रहा है और मजबूत लग रहा है। तो यहां से जब कैंडल अगर रुकने के बाद नीचे नहीं गई, इसका मतलब है कि यहां से अब ऊपर उठना शुरू हो गई है। तो यहां से अगर हम जो ट्रेड बाय की लेंगे ना ऊपर उठते हुए, वो ट्रेड बहुत आइडियल ट्रेड हो सकती है, जबरदस्त ट्रेड हो सकती है। क्यों? इसलिए कि एक बुनियादी असूल है कि जितना नीचे कीमत गिरे जितना ज्यादा, और वहां से फिर जब कीमत ऊपर उठना शुरू हो तो वहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। वो सबसे जबरदस्त बाइंग होती है सबसे कम कीमत के ऊपर। आप किसी भी चीज को खरीदेंगे, जब इंतहाई कम कीमत पे खरीदेंगे तो वो बेस्ट बाइंग कहलाती है मार्केट में भी। आप समझ रहे हैं? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी वही बात सामने आ गई। और दूसरी बात यह है कि माजी में देखें पीछे जाके, कि जब भी प्राइस इतना नीचे गई थी, ठीक है ना, माजी में थोड़ा सा पीछे जाके अगर हम देखें कि जब भी कीमत ऊपर से, ये देखें यहां से इतना नीचे गई थी इस लेवल के ऊपर, तो वहां से जब ऊपर उठी थी तो फिर कितना ऊपर गई थी ये चेक करें। तो कम से कम जो प्रॉफिट जिन लोगों ने यहां से बाय की ट्रेड ली थी नीचे से, वो अगर निकले थे, थोड़े से थोड़ा भी प्रॉफिट उन्होंने लिया था, तो यहां पे जाके यहां से बाय की ट्रेड ली थी इधर से ऊपर उठते हुए, तो कम से कम वो यहां पे जाके अगली जो बड़ी रेजिस्टेंस थी यहां पे जाके उनकी टीपी थी या उन्होंने प्रॉफिट क्लोज किया था। तो आप देखें यहां से लेके यहां तक कितना बड़ा प्रॉफिट लिया था उन्होंने। लेकिन जिनके पास नॉलेज था
मैं आगे आपको बताऊंगा ज्यादा, तो हो सकता है वो यहाँ पे जाके ट्रेड काटी हो उन्होंने, या जो ज्यादा पुराने थे हो सकता है वो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल के ऊपर जाके आखिरी जो रेजिस्टेंस का लेवल है वहां पे जाके उन्होंने प्रॉफिट से निकले हों। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेस्ट जो बाइंग की ट्रेड होगी बाय की, वो कौन सी होगी? जो सबसे निचले वन डे के स्पोर्ट के लेवल पे जाके अगर कैंडल्स रुकने के बाद वहां से जब ऊपर उठेंगी, जैसे यहां पे उठी थी देखें इस जगह पे, वहां से ऊपर उठते हुए जो बाय की ट्रेड होगी वो सबसे ज्यादा आइडियल होगी, जो थोड़े वक्त में हमें बहुत ज्यादा और प्रॉफिट दे सकती है। ये बात क्लियर हो गई जी? दूसरी बेस्ट बाय की ट्रेड कौन सी होगी? कि मिसाल के तौर पे ऊपर से कैंडल नीचे आए, जैसे यहां पे आई थी, लेकिन ये नीचे सबसे निचले लेवल पे नहीं, बल्कि ये जो ऊपर वाला दूसरा हमारा सबसे नीचे वाले से जो ऊपर सपोर्ट का लेवल है वन डे के चार्ट के मुताबिक, वहां पे जैसे यहां पे आई थी कैंडल देखें इस जगह पे, यहां से जब ऊपर उठ रही थी तो यहां से फिर बाय की ट्रेड ली जाती, तो यहां पे हम निकल जाते, या यहां पे निकल जाते, या यहां पे निकल जाते ट्रेड से, जैसे लोग निकले थे। फिर दोबारा वापस नीचे आई, देखें इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी, लेकिन ये लेवल भी काफी नीचे है, सबसे निचला तो नहीं है स्पोर्ट का, लेकिन उससे ऊपर है, फिर भी काफी नीचे है। तो यहां से आके जब ऊपर उठ रही थी, तो यहां से जिन लोगों ने बाय की ट्रेड ली थी, तो ये भी बहुत आइडियल लेवल था। उतना आइडियल तो नहीं था बाय के लिए जितना सबसे नीचे वाला था, लेकिन फिर भी आइडियल था। तो यहां से, अच्छा, अब तीसरी आइडियल जगह कौन सी है, लेकिन वो थोड़ी सी कम तीसरे नंबर पे आइडियल है, वो कौन सी जगह है? कि इससे दूसरे लेवल से भी जो ऊपर कोई भी वन डे का ऐसा लेवल जहां पे ऊपर से आए कैंडल, जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला है, ये वाला जो लेवल है, ये ऊपर से सबसे कम आइडियल ये वाला लेवल है जी, ये वाला, ये सबसे कम आइडियल है कि यहां से जब ऊपर उठे तो हम बाय की ट्रेड लें। इससे ज्यादा अच्छी ट्रेड मिलेगी इस लेवल से, कि ऊपर से नीचे आए तो इस लेवल से, क्योंकि ये ज्यादा नीचे है, यहां से ऊपर उठे तो यहां से हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। इससे ज्यादा आइडियल लेवल ये नीचे वाला होगा, अगर यहां पे आए और यहां से ऊपर उठे तो यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा आइडियल ये वाला और ये वाला, और सबसे नीचे वाला जो लेवल है वो सबसे बेहतर जगह होती है बाय की ट्रेड लेने के लिए। ये बात क्लियर होगी जी? आपको समझ आ गई? इसी तरीके से ये बात हो रही है वन डे के चार्ट के ऊपर जो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाए हैं। अब बात करते हैं कि सेल की जो ट्रेड होती है, वो सबसे ज्यादा आइडियल जगह कौन सी होती है ट्रेड लेने की, वन डे के चार्ट के मुताबिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो लेवल्स है वहां से। जिस तरीके से बाय की ट्रेड लेने की आइडियल जगह थी मैंने आपको बताई, उसके उलट जगह होती हैं सेल की ट्रेड लेने वाली। तो सेल की ट्रेड हम कहां से लेते हैं? पीक से, चोटी से जब प्राइस नीचे जाना शुरू करती है तो तब हम सेल की ट्रेड लेते हैं। तो याद रखें कि जो सबसे ऊपर वाला हमने जो अभी लेवल बनाए हैं मेजर अपने चार्ट के ऊपर, जितने भी हमें कैंडल्स नजर आ रही थी क्लियर, उसकी जो सबसे चोटी होती है ना पीक, वहां पे जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो सबसे आइडियल लेवल जगह होती है सेल की ट्रेड लेने वाली। लेकिन कब? जब रेजिस्टेंस नीचे से कैंडल्स आए ऊपर, जैसे ये देखें नीचे से गई थी, सबसे ऊपर वाले लेवल पे यहां पे टकराई, रेजिस्टेंस के लेवल को ऊपर वाले को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय यहां से नीचे जाना शुरू किया, तो यहां से सेल की ट्रेड ले ली। ये सबसे आइडियल जगह है जी, पहले नंबर की प्रायोरिटी। दूसरे नंबर की प्रायोरिटी कौन सी होगी? उससे नीचे वाली जो रेजिस्टेंस है लेवल, ये वाली, कि इसको टकराए, जैसे यहां पे इसको टकराया, यहां से नीचे जाना शुरू हुई तो सेल की ट्रेड ले ली। और तीसरे नंबर पे जो जगह बनती है प्रेफरेंस के लिहाज से, वो उससे नीचे जो तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल है, ये वाली जगह, ठीक है? जैसे अभी यहां पे है देखें, ये गई यहां पे इस जगह पे टकराई, इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय यहां से जैसे ही नीचे जाना शुरू करेगी तो यहां से सेल की ट्रेड ले लें। अच्छा, अब इस जगह को देखें, और उसके बाद फिर उससे जो कम प्रायोरिटी वाली होगी वो ये वाला लेवल होगा नीचे, उससे कम प्रायोरिटी वाली होगी वो ये वाला लेवल होगा, इसके नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड। ये बात क्लियर हो गई जी? अच्छा, अब एक और बात आपको,
कि अभी जहां पे मौजूद है, मैंने कहा कि यहां से भी अगर नीचे जाना शुरू करे ना रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से, तो यहां से भी हम सेल की ट्रेड ले लेते हैं। वो बहुत आइडियल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ट्रेड अच्छी हो सकती है, थोड़े प्रॉफिट वाली। तो यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से कैंडल अब नीचे जाना शुरू हो गई है, हमें सेल की ट्रेड ले लेनी चाहिए? सिंपल तरीका ये है कि हमें आना पड़ेगा, ये है 1 डे का चार्ट। अब देखिएगा, इसी जगह को मैं जब 1 घंटे पे लेके जाऊंगा ना, या 30 मिनट पे, तो यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स हमें नजर आएंगी। तो हमें फिर ट्रेड लेने का बेहतर मौका मिलेगा। देखिएगा, मैं अगर 1 घंटे के चार्ट पे जाऊं, इसी जगह पे जहां पे अभी कैंडल मौजूद है, ये वाली देखें, तो ये कैंडल क्या बता रही है? या इसी को अगर मैं 30, इससे भी छोटे चार्ट 30 मिनट के ऊपर लेके जाऊं, तो ये आप देखें, ये कैंडल बता रही है कि अगर ये वापस 1 घंटे पे आया, ये 4 घंटे पे आता हूं थोड़ा सा पहले, कि अगर ये 4 घंटे का लेवल है, यहां से ये कैंडल देखें क्लोज हो गई 4 घंटे की पिछली, लेकिन इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं क्लोज हुई, बल्कि ऊपर से देखें थोड़ी सी विक भी मिली है, इसको रिजेक्शन भी मिली है। अगली कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद उसने पहले ऊपर गई, लेकिन प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसको तोड़ के ऊपर जाने की बजाय वापस नीचे जाना शुरू हो गई है। तो ये वो जगह है जहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। इस जगह से रेजिस्टेंस के लेवल के छोटे चार्ट के ऊपर जाके देखा, 4 घंटे पे या 1 घंटे पे या 3 घंटे पे, तो जब हमें समझ आई कि यहां से कैंडल ने अब नीचे जाना शुरू कर दिया हुआ है रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से, तो इस जगह के ऊपर हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अब इस ट्रेड की जो टीपी होगी और एसएल कहां पे होगा, क्योंकि ये बहुत आइडियल ट्रेड नहीं है। थोड़े प्रॉफिट पे हमें निकलना चाहिए इस ट्रेड से, या थोड़े नुकसान से, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हमारी इस जगह से जो हमने सेल की ट्रेड पकड़ी है, उसकी हमारी टीपी और एसएल कहां पे होना चाहिए? देखिएगा, नॉलेज के मुताबिक ये ये देखें, लेफ्ट साइड पे जो टूल बार है, इसमें ये एक 3 लेवल बने हुए हैं, बीच में 2 एरो बने हुए हैं ऊपर और नीचे। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये देखें, लॉन्ग पोजीशन लिखा हुआ है, ये नीचे शॉर्ट पोजीशन लिखा हुआ है। शॉर्ट पोजीशन कहते हैं सेल की पोजीशन, सेल की ट्रेड को। लॉन्ग पोजीशन कहते हैं बाय की ट्रेड को। तो हम सेल की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे टीपी और एसएल कहाँ पे होना चाहिए, अंदाजा करने के लिए, मैयर करने के लिए, ये सेल की पोजीशन का मतलब शॉर्ट की पोजीशन, इसको क्लिक किया शॉर्ट को। और जहां से आपने सेल की ट्रेड लेनी है, मिसाल के तौर पे जहां पे अभी है, या थोड़ा सा ऊपर से जब नीचे, यहां इस जगह से, तो यहां पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है जी। अब आप देखें कि इसको मैं साइड से जूम इन, सॉरी आउट करके मैं इसका साइज छोटा करता हूं, ताकि आपको बता सकूं। ये लें जी, ये मैंने यहाँ पे जहां से मैं सोच रहा हूं कि ट्रेड लेनी चाहिए मुझे सेल की, ये देखें जहां पे ये रेड कलर शुरू हो रहा है रेजिस्टेंस के लेवल के बिल्कुल नीचे, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, ये आप देखें। तो यहां से जहां पे ये रेड कलर शुरू हो रहा है ना, जहां से, सॉरी, ग्रीन कलर शुरू हो रहा है, यहां से मैंने सेल की ट्रेड पकड़ी, फर्ज करें। तो मेरी टीपी कहां पे होनी चाहिए? ये जो ग्रीन कलर है नीचे, जो सपोर्ट का लेवल है उससे ऊपर, बड़ा जो पहला सपोर्ट का लेवल है, यहां पे मेरी टीपी हो गई। मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए इस ट्रेड का? जो मेरा रेजिस्टेंस का लेवल है उसकी ऊपर वाली जो सतह है, ये आप देखें। अच्छा जी, मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ रहा हूं, ये यहां पे, कि जो मेरा ये रेजिस्टेंस का लेवल से ऊपर वाली जो सतह है, इससे भी थोड़ा सा ऊपर, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जहां पे ये रेड कलर खत्म हो रहा है ऊपर। अब क्यों? इसलिए कि अगर यहां से, जहां पे ये मौजूद है इस वक्त कैंडल, अगर यहां से ये कैंडल ऊपर जाना शुरू करती है, तो ये जो पहला मेरा रेजिस्टेंस का बड़ा लेवल है, अगर इसको तोड़ के कैंडल ऊपर जाती है, तो फिर ज्यादा चांसेस क्या हैं कि वो 50-50 चांसेस होंगे कि ये ऊपर वाला जो छोटा लेवल है, ये इसको रोके रेजिस्टेंस का। हो सकता है ये भी ना रोक रोक सके। अगर ये भी ना रोक सका, तो फिर ज्यादा चांसेस हैं कि ये स्पीड मार के बहुत ऊपर चली जाएगी, अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा वहां तक चली जाएगी। तो वहां तक अगर जाएगी,
तो मैंने सेल की ट्रेड यहां से ली थी, तो वो तो फिर मेरे बहुत ज्यादा नुकसान में चली जाएगी। हो सकता है मेरा अकाउंट में इतने पैसे ही ना हो, सारा अकाउंट ही जाया हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए नॉलेज के मुताबिक जब आपने सीख रहे हैं, तो प्रैक्टिस जो आपने करनी है ना डेमो अकाउंट पे, वो नॉलेज के मुताबिक करनी है। कि अगर आपके नॉलेज के मुताबिक यहां से रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से कैंडल नीचे जा रही है, तो वहां से आपने सेल की ट्रेड ली, तो आपकी टीपी कहां पे होनी चाहिए? अगला जो सपोर्ट का लेवल है उससे थोड़ी सी ऊपर, क्योंकि बाजुकात सपोर्ट के लेवल तक नहीं पहुंचती, उससे पहले ही जो है ऊपर निकल जाती है। यहां पे देखें इस जगह पे। लेकिन जो स्टॉप लॉस है कि अगर नुकसान में जाना शुरू हो आपके खिलाफ ट्रेड, तो रेजिस्टेंस का जो लेवल की ऊपर वाली तय है उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना? यहाँ पे इसे हम कहते हैं 15 से 20 पिप ऊपर। ये अगले सेशन में मैं बताऊंगा कि 15 से 20 पिप पिप क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब बीच में आप देखें इस ट्रेड का, अगर आपकी टीपी हिट होती है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है यानी नुकसान में ट्रेड कटती है, तो आपका नुकसान कितना होगा। इसको हम कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो। यहां पे मैं लिखने लगा हूं जी। एक वर्ड होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशो, यानी नफा और नुकसान की शरह, मुनाफे की और नुकसान की शरह। कि आपने नॉलेज के मुताबिक यहाँ पे आपने ट्रेड ली, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से सेल की ट्रेड ली है क्योंकि रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे जा रही है कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारी टीपी हिट होती है तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, और अगर हमारा नुकसान स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा नुकसान कितना होगा। इस पे आए आइकन पे, तो ये देखें लिखा हुआ है रिस्क रिवार्ड रेशो सेंटर वाले खाने में। आगे निस्बत बताई हुई है 2.42। इसका मतलब पता क्या है? कि अगर नुकसान होगा ना $1, तो प्रॉफिट होगा टीपी हिट होने की सूरत में $2.42। तो रेशो क्या होगी? 2.42, नुकसान और नफे की जो रेशो है। तो आपका नफे और नुकसान की रेशो कम से कम शुरू में जो आप ट्रेड लें उसमें होनी चाहिए कम से कम कितनी? 1:2 तो लाजम होनी चाहिए। 1:2। कि अगर आपका नुकसान $1 हो रहा है, या नुकसान एक ट्रेड में $20 एसएल लगाया है, सॉरी $10 का एसएल लगाया है, तो जो प्रॉफिट है आपका, नफा है या प्रॉफिट है, वो कम से कम $2 या $20 होना चाहिए। ताकि अगर वो एक आपकी स्टॉप लॉस हिट की है, तो अगर एक टीपी हो तो वो स्टॉप लॉस से डबल आपको प्रॉफिट दे जाए $10 का, या $1 लॉस हुआ है तो दो $1 प्रॉफिट तो हो ना दो ट्रेडों में। नुकसान निकाल के, समझ रहे हैं बात को आप? तो इसे हम कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो। अच्छा जी, अभी मैं एक दो और जगहों से ट्रेड लेने का आपको बताने की कोशिश करता हूं। चौधरी इकराम हुसैन साहब, आपका वीडियो भी कैमरा भी ऑन है और आपने स्पीकर भी ऑन किया हुआ है, तो मैंने तो मना किया हुआ है कि ना तो स्पीकर ऑन होना चाहिए और ना ही वीडियो कैमरा ऑन होना चाहिए। इससे बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, उनको आपकी तस्वीर नजर आती है वीडियो और मेरी स्क्रीन नजर नहीं आती। तो वीडियो बंद होनी चाहिए सेशन के दौरान में, और कोशिश किया करें कि माइक भी आपका म्यूट हो। ओके जी, तो यहां से हमने, ये जगह होगी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे माजी में देखें। यहां पे पीछे इस जगह पे, ये इस जगह के ऊपर जब ये कैंडल नीचे से गई थी ऊपर, तो ये रेजिस्टेंस के इस लेवल ने इसको ऊपर जाने से रोक दिया था। और यहां से ऊपर से देखें ये कितनी बड़ी रिजेक्शन है रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। तो यहां से भी जब छोटे चार्ट पे आप गए थे तो आपने देखा था कि यहां से कैंडल रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से नीचे जाना शुरू हो रही है। तो इस जगह से आपने नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड ली थी। आपका एसएल था ये रेजिस्टेंस के लेवल की ऊपर वाली सतह से थोड़ा सा ऊपर, और टीपी आपकी थी नीचे जो पहली सपोर्ट का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर यहां पे। अगर यहां से आपने नॉलेज के मुताबिक ट्रेड ली होती तो आपकी देखें
कि ज्यादा यहाँ पे टीपी हिट हुई है, बल्कि बहुत नीचे भी गई, लेकिन आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप माजी में जाएं, जहां पे इसको टेस्ट करें, इसे कहते हैं बैक टेस्टिंग। तो माजी में अगर हम देखें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि जहां पे सपोर्ट का लेवल से ऊपर कैंडल जा रही थी, तो वहां से हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए थी। जहां पे रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से कैंडल्स जा रही थी नीचे की तरफ, तो वहां से हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी। और टीपीएसएल देखें कहां पे होना चाहिए था, तो रिजल्ट क्या निकला। मिसाल के तौर पे एक मैं शॉर्ट पोजीशन और आपको बताता हूं। जैसे देखें ये वाला लेवल था, ये रेजिस्टेंस का लेवल, यहां से नीचे जाते हुए लेट से यहां से आपने सेल की ट्रेड पकड़ ली थी, और स्टॉप लॉस आपका कहां पे था, जो रेजिस्टेंस के लेवल की ऊपर वाली तय है इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पे। और टीपी कहां पे होनी चाहिए थी, अगला जो मजबूत सपोर्ट का लेवल है उसके थोड़ा सा ऊपर। तो यहां पे आपकी टीपी थी, रिस्क टू रिवार्ड रेशो तकरीबन 1.9, 2% नहीं है लेकिन फिर भी तकरीबन 2% के करीब है। तो थोड़ा देखें, ये यहाँ पे आपका यहाँ पे भी नॉलेज के मुताबिक टीपी हिट हुई थी। इसी तरीके से यहां से आप देखें, ये नीचे आई थी तोड़ के ये वापस, ठीक है, यहां से ये इसको आप देखें, ये रेजिस्टेंस ने रोका अगली कैंडल को ऊपर जाने से। यहां पे भी अगर आपने सेल की ट्रेड ली होती, ठीक है, ये हम यहां पे भी करते हैं जी, वापस मैं जाता हूं सेल की पोजीशन, ये यहां पे इस जगह से, ठीक है, यहां से आपने सेल की ट्रेड ली थी। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, ऊपर वाली तय से, मिसाल के तौर पे यहां पे थोड़ा सा और ऊपर यहां पे, ठीक है। और आपकी टीपी होनी चाहिए थी अगला जो आपका मजबूत सपोर्ट का लेवल था उससे थोड़ा सा ऊपर। तो आप यहां पे देखें इस जगह के ऊपर कि आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना बन रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बहुत नजदीक था। ठीक है ना, तो आइडियल ट्रेड थी, 6 गुना से भी ज्यादा आपका प्रॉफिट मिल गया आपको यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर आप अगली जगह पे हम बाय की ट्रेड देख लें, जैसे देखें ये ऊपर से कैंडल आई, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था, इसको तोड़ के नीचे गई जरूर, लेकिन वापस जब यहां से छोटे चार्ट पे जाएंगे तो जब यहां से ऊपर उठ रही थी, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए अगर हम बाय की ट्रेड लेते, बाय की ट्रेड को लॉन्ग की पोजीशन कहते हैं, ये यहां से भी लेते इस जगह से ऊपर उठते हुए, ठीक है, तो हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी, अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल था उससे थोड़ा सा नीचे। और हमारा जो एसएल था, स्टॉप लॉस, वो कहां पे होना चाहिए था इस केस में, हमारा जो सपोर्ट का लेवल नीचे वाला था उससे नीचे जो कैंडल का लो है वहां पे बिल्कुल साथ ही है। तो इसका देखें जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो था, ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूं। अगर मैंने पहले जो बात बताई कि ये तो बहुत नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये तो आइडियल थी, ठीक है ना। अगले सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जब आपकी थोड़ी सी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है नुकसान से उठा के उसको प्रॉफिट के ऊपर कैसे लगाते हैं। जो जो ट्रेड प्रॉफिट में जाती जाती है, आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो नीचे से और ऊपर करते जाते हैं, मजीद प्रॉफिट सिक्योर करते जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी मैक्सिमम ट्रेड जो है वो प्रॉफिट हिट कर सकती है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा। ये अगले सेशन पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आगाज है। तो आज सिर्फ इस नॉलेज के मुताबिक आप देखें कि थोड़ा प्रॉफिट लेने के लिए स्टॉप लॉस और टीपी कहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें, यह वापस आई इसी लेवल के ऊपर, स्पोर्ट ऊपर से नीचे स्पोर्ट के लेवल ने रोका, तो यहां से जब ऊपर उठ रही थी तो आपने यहां से फिर स्पोर्ट के स्ट्रॉन्ग लेवल से ऊपर उठते हुए आपने फिर बाय की ट्रेड लेनी थी, कहां से, स्पोर्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर से। लेट्स से कि आपने यहां से आपने ट्रेड ली थी ऊपर उठते इस जगह से, तो आपकी नेक्स्ट जो टीपी थी वो अगला जो रेजिस्टेंस का मजबूत लेवल था उससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि वहां से ये हो सकता है वापस आ जाती, ये इस जगह पे। तो स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था, ये आप देखें पीछे, ये स्पोर्ट का लेवल की नीचे वाली सतह, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे। ये देखें कहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, फॉर एग्जांपल यहां पे, ये इस जगह पे, ठीक है। सपोर्ट के लेवल को एक कैंडल ने तोड़ के थोड़ा सा नीचे गई थी, तो इस कैंडल के लो पॉइंट से भी थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखें कि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो तकरीबन
1.85 तकरीबन 2%। तो यहाँ पे भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल गया थोड़ी सी जगह के ऊपर नॉलेज के मुताबिक। अब आप देखें यहाँ पे ये कैंडल ऊपर गई, रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ के ऊपर अगले रेजिस्टेंस ने वापस नीचे भेजी। देखें इस सपोर्ट के लेवल ने रोक दिया, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड बनती थी। अब देखें यहां से भी आपने बाय की ट्रेड लेनी थी नॉलेज के मुताबिक। तो अगर लेते यहां पे, तो ये यहां से सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए यहां से आपने बाय की ट्रेड पकड़ ली। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस कहां पे होना था? ये बिल्कुल बिल्कुल नजदीक, सपोर्ट के निचले लेवल से थोड़ा सा नीचे। और टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल था उससे थोड़ा सा नीचे। तो आप यहां पे देखें कि यहां पे भी आपको थोड़ी सी जगह पे कितना प्रॉफिट मिल गया और टीपी हिट हो गई आपकी। और अगर आप थोड़े से पुराने थे तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट में जब ट्रेड गई थी तो स्टॉप लॉस को अपने नुकसान से बढ़ा के ऊपर आधे प्रॉफिट में कर दिया था। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा। अच्छा आगे आ जाएं, ये वाली देखें अगली कैंडल। अगली कैंडल, ये कैंडल गई ऊपर, इस रेजिस्टेंस के लेवल ने इसको कैंडल को वापस नीचे भेजा। देखें ये कैंडल अकेली आई, ये सपोर्ट का लेवल था स्ट्रांग, यहां से जब वापस ऊपर जा रही थी तो यहां से ऊपर उठते हुए फिर बाय की ट्रेड थी। और टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? अगले रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़े से नीचे। तो आप देखें कि ज्यादातर आपकी टीपी हिट हो रही हैं। बीच में इक्का दुक्का जगहों के ऊपर नॉलेज के मुताबिक आपकी एसएल भी हिट होंगे, स्टॉप लॉस भी। याद रखें जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो नुकसान तो होगा आपका थोड़ा सा, लेकिन वो नुकसान आपको मजीद मजबूत बनाएगा। आप आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं उसको इंप्रूव करेगा, आपको बताएगा कि यार किसी ना किसी चीज की आपसे गलती हुई है, वो गलती नॉलेज के मुताबिक दूर कैसे की जाए। मजीद आप मेहनत करेंगे, अपने लेवल्स को बेहतर बनाएंगे, मजीद आप ज्यादा प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखें, अगर 10 ट्रेड्स आप ले रहे हैं नॉलेज के मुताबिक, ठीक है ना, एक हफ्ते में, एक दिन में या एक महीने में, तो उसमें से 2 से 3 स्टॉप लॉस अगर आपके हिट हो रहे हैं तो होने दें। ठीक है ना, फिर भी आप देखें कि आपके 6-7 ट्रेडें प्रॉफिट में, टीपी हिट हुई है, तो नुकसान निकाल के भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बच गया है। तो रियल बिजनेस के अंदर भी यही होता है, हर बिजनेसमैन को नुकसान जरूर होता है, लेकिन जो प्रॉफिट होना चाहिए हफ्ते का, दिन का, महीने का, वो नुकसान से बहुत ज्यादा होना चाहिए, डबल से भी ज्यादा होना चाहिए। तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन होते हैं। तो फॉरेक्स भी बिल्कुल वैसा ही बिजनेस है। तो आज का सेशन जी मेरा यहाँ पे होता है खत्म। लंबा हो गया क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो अब आप दोस्त अपने माइक ओपन करके अगर क्वेश्चन करना चाहें आज के सेशन के हवाले से या जो पिछला सेशन था उसके हवाले से, तो मैं हाजिर हूं जी।